वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। आइए देखते हैं एक और वीडियो। जो लैपटॉप हम रिपेयर कर रहे थे, जिसका जो खुला पड़ा था, वो अब पूरी तरह से रेडी हो गया है। और ये देखिए लिनोवो का लैपटॉप, और ये पूरी तरह से चालू हो गया। यहाँ पर सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ सारे लैपटॉप यहाँ पर डेली रिपेयर होते हैं। सारी चीज़ें प्रॉपर है इसमें, और हम सामने रिपेयर करते हैं चीज़ों को, ताकि आपको सारी चीज़ें सामने दिखे। एक्चुअल प्रैक्टिकल 100% प्रैक्टिकल। सामने लैपटॉप रिपेयर करके दिखाऊंगा, सामने मदरबोर्ड रिपेयर करके दिखाऊंगा, सामने एसएमपीएस रिपेयर करके दिखाएंगे। जब तक आप चीज़ों को समझ नहीं जाए तब तक आपको पढ़ाएंगे। लाइफ टाइम आपके साथ है। एडमिशन लेने के बाद आप यहाँ पर कंटिन्यूस पढ़ सकते हैं। कंटिन्यूस यहाँ पर दिन भर के लैपटॉप आते हैं। आइए अगला लैपटॉप दिखाता हूँ। लेकिन उसका ये लैपटॉप एक और आया है। ये भी लैपटॉप लेनोवा का है, और इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या है। ये कस्टमर ने कहीं से इसको छिड़वा के लाया। देखिए ये दिख रहा है आपको, ये पूरे कंपोनेंट निकले हुए हैं इसके। और ये देखिए सारे कंपोनेंट यहाँ पर मिसिंग है, पर हम इसको कोशिश करेंगे बनाने की। ये भी कौन सा लैपटॉप है, ये भी देखिए लिनोवा का लैपटॉप। ये एक्चुअल प्रैक्टिकल इसको कहते हैं, एक्चुअल काम इसको कहते हैं, जो सामने रिपेयर करके दिखाए। आधे घंटे 15 मिनट में कोई रिपेयरिंग नहीं होती। ऐसी जगहों से बचे जहाँ पर रोज़ फैकल्टी चेंज होती है, जहाँ पर रोज़ काम इस तरह के होते हैं। ये कॉल लिनोवा का लैपटॉप, और ये खुशी कंप्यूटर से हमारे पास आए हैं, हमारे स्टूडेंट हैं। और ये इस तरह से सारी चीज़ें आज हम इसको भी रिपेयर करेंगे। तो ये एक लिनोवा का लैपटॉप। एक और लैपटॉप कौन सा बोला, इसको अभी हमें रिपेयर करना है। इसको हटा दो, पावर हटा जाओ। तो ये एक और लैपटॉप है। ये लैपटॉप में क्या प्रॉब्लम है वो भी मैं बताता हूँ। ये भी लिनोवा लिनोवा की बाहर आई हुई है। लिनोवा और डेल, दो लैपटॉप सबसे ज़्यादा बिके इस समय मार्केट के अंदर 5-10 सालों में। इसमें क्या प्रॉब्लम है अभी इसको भी हम देखेंगे। इसका भी पूरी चीज़ों में हम अभी इसमें डीसी में देखेंगे क्या कहानी है, क्या प्रॉब्लम हुई है। तो इस तरह से पूरा लैपटॉप आपका ये भी हमारे पास रिपेयर होने आया है। अब इस लैपटॉप में जो एक लेनोवा का लैपटॉप है, हाँ पापा के नंबर पे कॉल कर दो, उनको दिखा दो। अब लेनोवा का लैपटॉप है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या दिक्कत है। पेस्ट लेके आओ। अब इसमें देखिएगा प्रॉब्लम आप कि ये क्या दिक्कत कर रहा है और क्या कहानी कर रहा है। पापा के नंबर इसको लाइव दिखा दो पापा को इनको। अब ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको पकड़ो। अब इस लैपटॉप में हम इसको चार्ज कर रहे हैं, डीसी पे लगाया हमने। डीसी दिखाओ, ये डीसी पे 19 वोल्ट ले रहा हूँ। लाना पेस्ट लाना, इसको ऐसे हाँ लाइव बता दो। ये निकल गया। अब देखिए यहाँ पर इस लैपटॉप में क्या समस्या है, मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ। ये लैपटॉप है, इसमें 19 वोल्ट कैसे चेक होगा, सारी चीज़ें चेक कराता हूँ। 3.3 वोल्ट में शॉर्टिंग है रोम में, तो हम रोम को देखेंगे। अभी यहाँ पर हम इसको लगा रहे हैं, कहाँ कौन सा एरिया गर्म हो रहा था वो मैं आपको दिखाता हूँ, किस तरह से आपको देखना है। तो आइए देखते हैं हम कि कौन से एरिया में गर्मी है, कैसे उसमें ये पेस्ट पिघलेगा, वो भी आप चीज़ देखिएगा। लगाओ इसमें, और मैं सारे वोल्टेज भी आपको चेक कराता हूँ। देना पेस्ट देना, पेस्ट निकालो ना जल्दी से। दूसरा पेस्ट है ना अपने पास, पेस्ट लाओ ना। ये देखिए 0.152 पे रुका हुआ है ये, और इसमें क्या समस्या है हम इसको अभी ठीक करेंगे। पेस्ट कहाँ है, पेस्ट कोई सा ही पेस्ट दे दो। तो आइए देखते हैं इसको। ये ऑपरेट कर। तो इतना सारा थोड़ी चाहिए था। ये देखिए जहाँ पर हीटिंग है इसको लगाओ, वहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से प्रॉब्लम आती है। हम जगह जगह इसमें पेस्ट लगाते हैं, थर्मल कैमरे से भी यूज़ करते हैं, पर हर इंसान थर्मल कैमरा नहीं लगा पाता इस। तो हम ये लैपटॉप आपके सामने अभी रिपेयर कर रहे हैं, और इसमें हम देखते हैं कि अगर हीटिंग की प्रॉब्लम है तो कहाँ पर है और कहाँ पर हीट हो रही है चीज़ें। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पर हमने पेस्ट लगाया हुआ है, और ये एरिया गर्म होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर पेस्ट क्या होगा, पिघलने लगेगा। ये देखिए यहाँ पर हम लगा रहे हैं इस पेस्ट को, और इसको कोशिश करते हैं आपको दिखाने की कि यहाँ पर ये देखिए ये पिघल रहा है पेस्ट। ये देखिए पूरी तरह से पेस्ट धीरे धीरे करके पिघलेगा।
और थर्मल कैमरे से भी हम दिखाएंगे आपको। ये देखिए ये हीट हो रहा है, फिर से लगा दिए। ये देखिए यहाँ पर ये पेस्ट रुक नहीं रहा है, ये भयंकर तरीके से क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है और यही एरिया में प्रॉब्लम है। तो इसको हम अभी ट्रबल शूट करते हैं। बंद करना। इसके अलावा मैं आपको इसमें सारी चीज़ें बेसिक्स चेक करा दूं कि बेसिक्स को आपको क्या क्या चेक करना। ध्यान से देख लेना भैया जो लैपटॉप वाले हैं। सबसे पहले आपको इसमें क्या करना, देखिए ये CPU वाला, इसमें अलग से माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, मतलब ना PCH है ना SOC है और रैम है। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना होता है, जैसे आपके पास आया ये एरिया गर्म हो रहा है, तो जो एरिया गर्म हो रहा है उस एरिया पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं कि चीज़ें कुछ डैमेज तो नहीं है। तो यहाँ पर मुझे जो कस्टमर के यहाँ से आया है, कहीं दुकान पे दिखाया हुआ है इसने, तो देखिए ये यहाँ पर एक डायोड क्या है, यहाँ पर क्या है, उड़ा हुआ है। तो इसको हम अभी चेक करेंगे, ये कंपोनेंट ख़राब है। इसके अलावा ये IC ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो रही है, तो ये क्यों गर्म हो रही है इसको हम चेक करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप कंटिन्यूटी में रख कर इस एरिया को देखेंगे कुछ शॉर्टिंग तो नहीं है। तो यहाँ पर एक तरफ से बीप है और दूसरी तरफ से ओके दिख रहा है। ये यहाँ पर ये कंपोनेंट दोनों तरफ से क्या हो रहा है, देखिए 0 पे जा रहा है। तो ये लाइन कहीं ना कहीं दिक्कत कर रही है। इसके बाद हम रोम IC को चेक कर लें। अगली जो चीज़ होती है चेक पॉइंट होता है। तो रोम IC का 4 नंबर ग्राउंड होता है, देखिएगा ध्यान से, 4 नंबर ग्राउंड है। इसके बाद जो 8 नंबर है वो ग्राउंड नहीं होना चाहिए, अगर वो ग्राउंड है तो कहानी बहुत गड़बड़ है। 3 वोल्ट जो VS की लाइन है उसमें क्या है, दिक्कत है, देखिए 0 हो जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या का खेल है, बहुत बड़ी समस्या है इसमें। तो इसको देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है। 8 नंबर शॉर्ट होना मतलब बहुत ही ज़्यादा PCI। इसमें अब क्या है, दिक्कत का मामला क्या है कि इसमें क्या है, CPU अलग है और इसमें PCH है, ठीक है। तो हमें इसको चेक करना पड़ेगा कि इसमें तो दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर CPU के आसपास आपको चेक करना है, जैसे अगर मान लेते कि SOC होती, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको इस तरह से ग्राउंड पे रखते हैं और ग्राउंड पे रखने के बाद जैसे आप इसको ग्राउंड पे लगाएंगे इस तरह से, तो ये चिप ये अगर यहाँ पर बीप करती और यहाँ पर अगर 0 आ जाता तो कंफर्म हो जाता कि PCH क्या है, यहाँ पर ख़राब है। अब मैं आपको इसमें 19 वोल्ट की सप्लाई दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ मिल रही है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने इसको लिया और हम यहाँ पर 19 वोल्ट को चेक करते हैं कि 19 वोल्ट, अगर 19 वोल्ट ही शॉर्ट है तो कहानी बहुत आसान हो जाती है, तुरंत बनता है लैपटॉप। 15 मिनट के अंदर हम लोग लैपटॉप शॉर्टिंग के केस को बना लेते हैं। लेकिन अगर शॉर्टिंग नहीं है, उसके बाद इस तरह की दिक्कत है, तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है। तो सबसे पहले आप इसको ग्राउंड कर लीजिए और जितने भी ड्रेन मॉसफेट हैं उन सब पे आपको वोल्टेजेस चेक करने होते हैं। तो देखिए ड्रेन मॉसफेट पर मैं चेक कर रहा हूँ। ड्रेन मॉसफेट पर आप एक पिन पर ही रखिए, 2-3 पिनों पर एक साथ मत करिए गलती। ये देखिए 19 वोल्ट आ गया है, मतलब इस सेक्शन की सप्लाई ओके है। इसके बाद अगले जगह जहाँ भी ये मॉसफेट दिख रहा है वहाँ जाइए और वहाँ पर 19 वोल्ट को चेक करिए। अगर ये 19 वोल्ट मिल रहा है आपको तो मतलब प्राइमरी सेक्शन क्या है, 19 वोल्ट चार्जिंग सेक्शन, मतलब जो वोल्ट इन वोल्ट आउट सेक्शन है वहाँ से वोल्टेज निकल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर 19 वोल्ट मुझे अभी तक नहीं मिल रहा है। इसको ही मैं लगा के देखता हूँ, शायद हीट हो गया है, इस वजह से क्या कर रहा होगा दिक्कत। तो यहाँ पर आपको 19 वोल्ट की ये प्रॉब्लम दिख रही है कि यहाँ पर 19 वोल्ट आता हुआ नहीं मिल रहा है। अगली जगह देख लेते हैं और 19 वोल्ट जहाँ भी है तो हमने इसको देखना है। तो यहाँ पर फिर आप रखिए इसको ग्राउंड पे, देखिए बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। अभी हम उसको देखेंगे वहाँ का क्या ट्रीटमेंट करना है। ये देखिए यहाँ भी अभी नहीं मिला है और यहाँ पर भी अभी 19 वोल्ट नहीं मिला है। तो शायद हीटिंग होने के कारण क्या हो रहा है, वहाँ पर वोल्टेज दिक्कत कर रहा है। अदरवाइज़ आपको इन सब जगहों पर क्या मिल जाए, ये आ गया 19 वोल्ट, ये मिल गया। तो ये 19 वोल्ट आपको हर जगह मिल रहा है। इसके अलावा आपको बायोस बैटरी पर, ये बैटरी कनेक्टर्स पर आपको वोल्टेज मिलेंगे 3 वोल्ट, 3 जगह मिलने चाहिए। देखिए आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे हम, ये देखिए 1 वोल्ट यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया। ये देखिए 3.3, ये बेसिकली ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। इसके अलावा यहाँ पर कोई 3 वोल्ट का लफड़ा नहीं हो रहा। तो SDHCl यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, देख रहे हो आप। तो ये एक चक्कर है, ठीक है। तो 3.3 वोल्ट जो ऑलवेज होता है वो भी यहाँ पर नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर शॉर्टिंग है और शॉर्टिंग के साथ यहाँ पर केस बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, इसलिए क्योंकि किसी और के द्वारा इसको पहले छेड़ा गया है। तो अब हम इस शॉर्टिंग को हटाने के लिए सबसे पहले कोशिश करेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। देना वो देना साफ़ करने वाला। इसके बाद हम अगला लैपटॉप, इसको भी हम करते हैं आगे। इसके अलावा मैं ये लैपटॉप आपको चेक करा दूँ, इसमें आपको मैंने प्रॉब्लम बता दी, इसको भी हम सॉल्व करेंगे, उसका ही वीडियो डालेंगे। एक और लैपटॉप है, इसके हमें कनेक्टर दो, जल्दी दो कनेक्टर फटाफट, लाइव वीडियो है, सप्लाई दो ना इसकी, एडाप्टर है भाई। ये एडाप्टर है अपने पास।
वो नहीं लगेगा, पतला लगेगा। दूसरा इससे पतला था। ये समझ में आ रहा है जो करा अपन ने। ये लैपटॉप आज रिपेयर किया, देखिए इसको चालू कर रहे हैं। ये 19 वोल्ट 3.3 एम्पियर, देखिए ये अपने आप 20 एम्पियर, ये अपने आप बंद चालू हो रहा है, दिख रहा है। 20 एम्पियर फिर 100 एम्पियर, 20 एम्पियर फिर 100 एम्पियर, मिली एम्पियर है, मैं बार बार एम्पियर बोल देता हूँ। ये 200 तक जा रहा है, 200 मिली एम्पियर तक जा रहा है। ये देखिए ये इस तरह से। अब हम इसको एक बार ऑन करके देखते हैं। ऑन करने पर यहाँ पर क्या स्थिति हो रही, देखिए ये ट्रिगर ऑन ऑफ का नहीं ले रहा है, देखिए। अब हम इसको एक बार हॉल स्विच से देख लेते हैं। इसको हम बंद चालू करके देखते हैं। देखिए हॉल स्विच होता है जो ये सेंस करता है कि ये पैनल बंद, ये डाउन है, या इसमें मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये, देखिए तो हॉल स्विच से भी कुछ फ़र्क इसको नहीं पड़ रहा, सिर्फ 1 एम्पियर ऊपर नीचे हो रहा है और यहीं पर अटका हुआ है। ऑटो एम्पियर लिया इसने 179 तक। एक बार मैं इसको बंद करके और एक बार इसको पूरा क्या कर देता हूँ, पावर को कंटिन्यूस दबा के रखता हूँ। ये पहला एक चीज़ आप ज़रूर कर लिया करें, 5-6 सेकंड 10 सेकंड इसको इस तरह से दबा दीजिए, ठीक है। तो जो वोल्टेज है वो ड्रेन होगा, करंट ड्रेन होगा। इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, वापस लगाते हैं। वापस लगाने के बाद भी देखिए स्थिति वहीं की वहीं है। मिली एम्पियर 100-150 तक जाता है, फिर वापस आ जाता है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, देखिए लाइटली इसने 200 तक गया और जाएगा कहाँ, 100, 1000, 1200, 1500, तब जाके क्या होगा, डिस्प्ले आएगा। तो हम देखते हैं कि इसका ऑन ऑफ स्विच, हॉल स्विच, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा दूसरा लैपटॉप था जो हमें आज देखना है इसको। और इस तरह से ये किसका था, ये भी लेनोवो का है और ये भी लेनोवो का है और एक और जो है वो भी लेनोवो का है। तो ये इस तरह से हमारे पास सारी चीज़ें आती हैं। इसको रखो। इस लैपटॉप को अभी हम चेक करेंगे, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या दिक्कतें। बनने के बाद ये सारे वीडियोज़ में कल फिर आपको अपडेट करूँगा। और इस तरह से हम सारे, हमारे पास सारी चीज़ें डेली आती हैं। कोर्सेज़ के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सामने रिपेयर करते हैं। जैसे ये लैपटॉप आज रिपेयर किया हमने पूरा, इसको टू द पॉइंट, देखिए बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। थैंक्स फॉर